करीब आधी रात गुजर चुकी थी। हाईवे से गुजरती एक कार में 5 दोस्त अजीत, राहुल, रमेश, पायल और कोमल अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। दूर दूर तक पूरा रास्ता सुनसान था। अचानक सामने 2 रास्ते आते हैं। ये देखकर राहुल वहीं कार को रोक देता है। यारों, यहां से 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट वाला रास्ता है और दूसरा हाईवे वाला। एक काम कर, शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चल, वरना हाईवे से जाएंगे तो कल सवेरे पहुंचेंगे हम मोनीपुर गांव। हम सीधे हाईवे के रास्ते से ही चलते ना। कोमल, तुम लोग तो आराम से बैठकर नींद ले रहे हो, पर यहाँ गाड़ी चलाते मेरी तो हालत खराब हो रही है ना। हम शॉर्टकट रास्ते से ही चलते हैं। राहुल बेखौफ कार को उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़ा देता है। थोड़ी दूर पर जाते ही राहुल को सामने एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर राहुल कार रोक देता है। अब ये क्या बला है, इतने सुनसान रास्ते पर यह अकेला आदमी कौन है? 5 फटी आंखों से उस बूढ़े आदमी को देखे जा रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी उनकी कार के पास आता है। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ बेटा। आज छलावे की रात है। अगर यहाँ से आगे गए तो दिमाग और दिल दोनों काम करना बंद कर देंगे। राहुल, कार स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। फालतू की बकवास किए जा रहा है ये। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यार राहुल, तू बढ़ा ना आगे गाड़ी। राहुल कार स्टार्ट करके आगे चला जाता है। यार, हमें वापस चलना चाहिए, हम हाईवे के रास्ते से ही चलते हैं। लो, इसका डरना शुरू हो गया। भाई सामने देखकर चुपचाप गाड़ी चला, चल। थोड़ी दूरी पर जाते ही अचानक कार का टायर फट जाता है और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये क्या हो रहा है? उतने में कार सीधे एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस हादसे के बाद जब सब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो 5 कार में नहीं बल्कि उस पेड़ के सामने सड़क पर बैठे हुए थे। ये भयानक मंजर देखकर 5 का दिमाग चकराने लगता है। अरे, हमारी कार कहाँ गई? हम तो कार में बैठे थे ना, फिर हम सड़क पर कैसे आ गए? ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कार अचानक कैसे गायब हो गई? ये अनहोनी देखकर 5 का सिर चकराने लगता है। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि अचानक पेड़ से टकराते ही उनकी कार कहीं गायब हो गई। तभी रमेश को सामने दूसरी रोशनी दिखाई देती है। देखो, दूर सामने रोशनी है, चलो हम वहां चलते हैं। 5 दौड़ते हुए वहां आते हैं तो वो एक होटल था जहां बाहर बेंच पर 5 लोग बैठे थे, जिनमें 2 लड़कियां थीं और उनके चेहरे पीछे की ओर थे। सुनिए, यहां से गांव कितनी दूर है? अजीत की आवाज सुनकर वो 5 लोग जैसे ही अपना चेहरा इन 5 की ओर करते हैं, उन 5 का चेहरा देखकर होश उड़ जाते हैं। वो 5 लोग अजीत, राहुल, रमेश, पायल और कोमल के हमशक्ल थे। उनके चेहरे बिल्कुल इन 5 की तरह थे। तभी रमेश का हमशक्ल हंसते हुए कहता है, ये छलावा है, यहां कुछ भी हो सकता है। ये 5 तो हमारे हमशक्ल हैं। अचानक उन हमशक्ल लोगों के चेहरे भयानक भूतिया चेहरे की तरह हो जाते हैं। ये देखकर अजीत, राहुल, रमेश, पायल और कोमल 5 वहां से भागने लगते हैं। वो भागते भागते एक गांव में चले आते हैं जहां सारे घर खंडहर की तरह टूटे फूटे थे। तभी वो एक घर के पास आते हैं जहां एक बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी। ये देखकर 5 उस बूढ़ी महिला के पास आते हैं। माँ जी, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? बहुत प्यास लगी है। पहली बार किसी शहरी लोगों को अपने गांव में देख रही हूँ। बच्चों, मैं तो उठ नहीं सकती। अंदर घर में सामने ही मटका रखा है, वहां जाकर पी लो पानी। 5 जैसे ही उस घर में आते हैं तो सामने का नजारा देखते ही 5 की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने घर के अंदर कुर्सी पर वही बूढ़ी महिला बैठी थी जो बाहर चारपाई पर थी, जिसका रूप एक चुड़ैल की तरह था और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे।
ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। पांचों जैसे ही उस घर से बाहर निकलते हैं तभी रमेश को वो चुड़ैल पकड़ लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर खड़े ये चारों कांपने लगते हैं। तभी उस बंद घर से रमेश की जोर जोर से चीखने की आवाज बाहर सुनाई देती है, बचाओ! अपने दोस्त की आवाज सुनकर चारों का दिल कांपने लगता है। तभी अचानक चुड़ैल का वो घर ही वहां से गायब हो जाता है। ना वहां घर था, ना रमेश, ना वो चुड़ैल। ये देखकर चारों के होश उड़ जाते हैं। राहुल, अजीत, रमेश कहाँ चला गया? वो घर अचानक से कहाँ गायब हो गया? तभी वहां एक भयानक भूतिया बच्चा तेजी से आकर अजीत की टांगे पकड़ लेता है और अजीत को हवा में घसीटते हुए वहां से लेकर जाता है। अजीत चीखता रहा, चिल्लाता रहा और तभी अचानक अजीत भी कहीं गायब हो गया। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम कहाँ फंस गए? अजीत, रमेश कहाँ चले गए? इस गांव में तो हर कोई भूत है। हमें वापस उस पेड़ के पास जाना होगा। भागो यहाँ से। तीनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तभी वहां हवा में उड़ते हुए कई सारे भूतिया आदमी उन तीनों के पास आकर उन्हें घेर लेते हैं। इतने सारे भूत! राहुल, बचाओ हमें! ये भूत कहां से आ गए? सारे भूत उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। तभी एक भूत कहता है, अब बाकियों की तरह तुम भी मरोगे। सारे भूत धीरे धीरे उन तीनों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी राहुल अपने गले को हाथ लगाता है। राहुल जैसे ही उस चमत्कारी धागे को अपने गले से निकालता है, उसे देखते ही सारे भूत पीछे की ओर भागने लगते हैं। भागो यहाँ से, कोमल, पायल, भागो! तीनों वहां से भागते हुए जाते हैं। तभी एक भूत एक बड़ी सी लकड़ी तीनों को फेंक कर मारता है। तीनों धाड़ से सीधे एक पेड़ से जाकर टकराते हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती है तो वो तीनों अपनी कार में बैठे हुए थे। ये देखकर तीनों का सर चकराने लगता है। तभी वहां बूढ़ा आदमी जो उन्हें सबसे पहले सड़क पर मिला था, वो उनकी कार के पास आता है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाग्यशाली हो जो उस भूतिया इलाके के पेड़ से टकरा गए। जब वहां जाने का रास्ता ही पेड़ है तो आने का रास्ता भी पेड़ ही था। बच्चों, यहां से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। राहुल अपनी कार को तुरंत मोड़ता है और तीनों मिलकर वहां से तेजी से चले आते हैं। आए थे 5 और गए 3।